हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, कौन सा कैटेगरी लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न बना के देता है? अक्सर जो इन्वेस्टर्स होता है वो बहुत कंफ्यूजन में रहता है। मिड कैप में एलोकेशन ज़्यादा करूं या फिर स्मॉल कैप में? कौन सा कैप सबसे अच्छा रिटर्न लॉन्ग टाइम में बना के दिया है? अगर आप पास्ट का डाटा देखोगे तो स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, मिड कैप थोड़ा पीछे है। लेकिन क्या फ्यूचर में ये सिमिलर हो सकता है? क्या फ्यूचर में भी स्मॉल कैप फंड मिड कैप फंड को बीट कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए समझते हैं। जो स्मॉल कैप फंड होता है वो फंड एक्चुअली छोटा छोटा जो स्टॉक्स, छोटा कंपनी में इन्वेस्ट करके चलता है। ये जो छोटा कंपनीज होता है, छोटा स्टॉक्स होता है, ये स्टॉक्स का तो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तब बहुत ज्यादा ये स्टॉक गिरता है। तो वॉलेटाइल बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप फंड, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा रहता है और स्मॉल कैप स्टॉक्स का ग्रोथ तो हाई है लेकिन हाई रिस्क भी है। तो हाई रिस्क और हाई रिटर्न के लिए स्मॉल कैप फंड इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो में लेता है। लेकिन जो मिड कैप फंड होता है वो थोड़ा स्टेबल फंड होता है, मिड साइज कंपनी में इन्वेस्ट करके चलता है, रिटर्न थोड़ा कम मिलता है लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में बहुत ज्यादा है। तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए मिड कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप और मिड कैप फंड का नाम जानेंगे। देखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पिछले 10 सालों में बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। अगर आप मिड कैप फंड में देखोगे तो एचडीएफसी मिड कैप फंड, कोटक मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एडिलवाइस मिड कैप फंड, ये सभी मिड कैप फंड बहुत बढ़िया रिटर्न 10 ईयर टाइम होराइजन में बना के दिया है। अगर स्मॉल कैप में आप देखोगे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये सभी स्मॉल कैप फंड पिछले 10 सालों में बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। चलिए वॉलेटिलिटी को समझते हैं। अगर मार्केट करेक्ट हुआ तो स्मॉल कैप फंड 40 से 50% तक गिर सकता है, तो आपका पोर्टफोलियो में भारी लॉस देखने को मिल सकता है। दूसरा तरफ अगर म्यूचुअल फंड में अगर देखेंगे, मिड कैप म्यूचुअल फंड में, तो मार्केट क्रैश का टाइम मिड कैप म्यूचुअल फंड 30% तक टूट सकता है। तो स्मॉल कैप फंड में ज्यादा रोलर कोस्टर राइड आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो किस इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड सुइटेबल होगा? देखिए, जो इन्वेस्टर का पास लॉन्ग टाइम पीरियड है, थोड़ा यंग इन्वेस्टर है, 7 से 10 साल से ऊपर टाइम पीरियड है, उस इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप फंड एक सुइटेबल ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर 3 साल 4 साल रिटर्न नहीं भी बना के देता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका पास लॉन्ग टाइम फ्रेम है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में स्मॉल कैप फंड बेहतरीन ग्रोथ दिखा सकता है और बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर रिस्क लेना पसंद नहीं करता है, रोलर कोस्टर राइड को डर लगता है, तो उसी इन्वेस्टर के लिए मिड कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। क्योंकि मिड कैप फंड ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, थोड़ा स्टेबल फंड है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ पोटेंशियल लो है, ग्रोथ पोटेंशियल भी हाई है। तो मिड कैप फंड थोड़ा कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर होता है, उसी इन्वेस्टर के लिए मिड कैप फंड एक सुइटेबल ऑप्शन है। लेकिन आप क्या करोगे? एक रिटेल इन्वेस्टर, मान लीजिए आपका पास 7 साल 10 साल या फिर 15 साल टाइम है, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो पोर्टफोलियो में आप 30% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप फंड को एलोकेशन दे सकते हो और बाकी 40% एलोकेशन लार्ज कैप को आप दे सकते हो, अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो स्मॉल कैप में आप 40 से 50% तक एलोकेशन दे सकते हो, मिड कैप में 35% और बाकी का जो एलोकेशन होगा वो लार्ज कैप में आप शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपका गोल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, उसका ऊपर डिपेंड करके आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो। एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहा, पास्ट में जैसा रिटर्न बना के दिया है, अगर फ्यूचर में भी ऐसा रिटर्न बना के देता है, अगर 2000 का एसआईपी
आप 10 साल के लिए करते हो और स्मॉल कैप फंड में 18% रिटर्न अगर आपको मिलता है तो आपका जो कॉर्पस बनेगा उसका वैल्यू होगा 7.6 लाख रुपीस। तो बहुत बड़ा कॉर्पस स्मॉल कैप फंड बना के दे सकता है। ये पास्ट का डाटा का अनुसार मैं बता रहा हूं, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहे तो, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हमेशा रिस्की होता है। तो गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन 18% अगर रिटर्न स्मॉल कैप फंड एवरेज रिटर्न बना के देता है तो 7.6 लाख का कॉर्पस आप बना सकते हो। अगर 2000 का एसआईपी आप मिड कैप फंड में करते हो और आपको 15% रिटर्न मिलता है तो 6 लाख का कॉर्पस आप जनरेट कर सकते हो। तो आप क्लियरली देख रहे हो, स्मॉल कैप फंड विनर है, सबसे ज्यादा कॉर्पस बना के दे सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है स्मॉल कैप फंड में। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लगता है, जब मार्केट करेक्ट होता है, जब आपका पोर्टफोलियो में भारी लॉस देखने को मिल सकता है, अगर आप उसे झेल नहीं सकते हो तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। अगर आप वॉलेटिलिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपका पास लॉन्ग टाइम फ्रेम है, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है, तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। आप स्मॉल कैप फंड में एलोकेशन ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो, हाई रिटर्न अपना पोर्टफोलियो में जनरेट करना चाहते हो, लॉन्ग टाइम पीरियड आपका पास है, रिस्क एपेटाइट आपका हाई है, तो स्मॉल कैप फंड में आप एलोकेशन ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पास टाइम होराइजन थोड़ा कम है, थोड़ा स्टेबिलिटी आप चाहते हो अपना पोर्टफोलियो में, थोड़ा ग्रोथ भी चाहते हो, थोड़ा रिटर्न कम जनरेट करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा स्टेबल रिटर्न आप जनरेट करना चाहते हो, तो मिड कैप फंड में एलोकेशन आपको थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। तो अगर आप पोर्टफोलियो डिजाइन करते हो तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा एलोकेशन आपका गोल, आपका रिस्क एपेटाइट का अनुसार बनाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।